हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलनेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल विद आपकी फ्रेंड मेंटोर प्राची मेहरा के साथ। तो आज की इस स्किल की जर्नी में हम थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। आज हम कॉलेज की जर्नी पे चलेंगे। तो कॉलेज की जर्नी पे कैसे चलेंगे, क्योंकि कॉलेज मेरा भी स्टार्ट हो गया है और आप में से बहुत लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा। तो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद और उससे पहले हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको, कॉलेज में जाने से पहले और जाने के बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक नॉर्थ कैंपस के अच्छे ड्यू कॉलेज के बारे में भी। तो इस कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी फ्रेंड प्राची मेहरा के साथ। तो चलिए दोस्तों। तो देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों में से हम पॉइंट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हमें याद रखना है आज। वेट, आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज, आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा होगा। यस, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैंने अपने हाथों से खुद लिखे हैं, तो डोंट माइंड अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा हमेशा लाइक कॉलेज, और ज्यादातर जब कॉलेज स्टार्ट ना हुआ हो तब आपको अपनी ईमेल जो आपने आपके सीयूटी फॉर्म या फिर एडमिशन के टाइम पे भरी थी, उस पे हमेशा चेक इट आउट करना है। वेबसाइट को चेक करना है। वेबसाइट यानी कि आपके कॉलेज की वेबसाइट, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट हमेशा रेगुलर बेसिस पे चेक करनी है। अब वो कैसे चेक करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगी कॉलेज के एग्जाम्पल के थ्रू। तो दूसरा है व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप अपने कॉलेज में या अगर आपने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको कोई ईमेल पे मैसेज आ गया है व्हाट्सएप ज्वाइन करने का, तो उसे ज्वाइन करें, उसके मैसेज पे भी पूरा ध्यान रखें। तो इसी के साथ हमारे थर्ड जो है वो है एडमिशन पोर्टल। तो जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार आपको एडमिशन पोर्टल भी चेक करना चाहिए। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट चेक करके अपने आंसर्स भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे एडमिशन पोर्टल पहले हमें दिखा रहा हो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, बट उसके बाद कोई क्वेरी रेज होने की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने एडमिशन पोर्टल, मोस्टली अगर आप ड्यू पे कर रहे हैं तो आपको ड्यू का एडमिशन यूडी ड्यू करके है वो वाले पोर्टल पे ऑलमोस्ट लाइक एवरी टाइम चेक करना चाहिए। थर्ड मैं बता चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट है आपका अटेंड ओरिएंटेशन। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि ओरिएंटेशन में कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत गर्मी, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, बट नहीं, आपको ओरिएंटेशन हमेशा अटेंड करनी है। मतलब क्यों करनी है, उसके भी रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि अगर आप ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं तो सब कॉलेज के बारे में पता लगता है, आपके न्यू फ्रेंड्स भी बनते हैं ओरिएंटेशन पे, और आपको कुछ टाइम मिलता है, मतलब पढ़ाई से अलग कुछ टाइम मिलता है जो आप अपने कॉलेज से एक्सप्लोर कर पाते हैं। और ओरिएंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स वगैरह के बारे में बताया जाता है या फिर कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। प्लीज एवरी टाइम अटेंड ओरिएंटेशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ थिंग इज कैरी कैश। देखो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कॉलेजेस में कि वो ऑनलाइन, अब तो सब डिजिटल इंडिया हो ही गया, वैसे हम डिजिटली पैसे रखते हैं, बट हमें कैश भी कैरी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा नेटवर्क नहीं करता और कभी कभी जो फोन होता है वो चार्ज नहीं होता, या फिर कभी कभी कोई कैश वगैरह रखना ही बहुत सेफ थिंग होती है ऐसे। एंड इसी के साथ हमारी सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज फोन। मतलब कि देखो, आपको हमेशा अपना फोन चार्ज करके ही जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में चले जाते हैं, हमारे फोन बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मतलब हम ना किसी को कांटेक्ट कर पाते हैं, ना नेटवर्क होता तो उसमें तो कुछ नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमें फोन चार्ज ऑलवेज करना चाहिए। एंड द सेवंथ थिंग इज सेफ लोकेशन। लाइक देखो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको कभी कभार नेट, जिससे मैंने बताया आपको कि नेटवर्क नहीं चलता, तो ऐसे में आपको अपनी कॉलेज की लोकेशन, घर की लोकेशन, लाइक घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इनकी लोकेशन को सेव करके व्हाट्सएप पे हमेशा रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इमरजेंसी मोस्टली। इसके बाद देखो, बिफोर स्टार्ट कॉलेज वन टाइम चेक, मतलब कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले एक बार आपको कॉलेज जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी एंट्री नहीं मिलती, बट ओरिएंटेशन वगैरह का जब होता है तब आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कॉलेज के रूट का पता लग जाता है,
टाइमिंग भी पता लग जाती है और न्यू न्यू फ्रेंड्स बनते तो उनसे भी कांटेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको आगे हेल्प होती है। 9th पॉइंट, मोस्टली लोग मुझे पता है फॉलो करते हैं, बट स्टिल मैंने एक बार डाल दी क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो नहीं करते। तो बी पोलाइट एंड फ्रेंडली, मतलब हर किसी को पोलाइट रहो, फ्रेंडली रहो। कॉलेज में आके लोगों को लगता है नो, लाइक आई एम द वन, बट नो, आपके पास जितने भी लोग हैं वो भी आपकी सेम स्टेज में। तो ऐसे में आपको अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बहुत पोलाइट और फ्रेंडली रहना है। The 10th point is make new friends but focus on studies। तो देखो, हम ना कॉलेज में एंटर करते हैं, हम बस इस पे फोकस करते हैं हमारे फ्रेंड्स बन जाए, कॉलेज कैसा एक्सप्लोर हो कॉलेज, हम स्टडीज को फॉरगेट कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट नो, यू नो व्हाट, हमारा जो सेमेस्टर 1 है, फॉर एग्जांपल मोस्टली जो सेमेस्टर 1 की एग्जाम थे वो दिसंबर में स्टार्ट हुए थे, बट उससे पहले भी मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स भी होते हैं। तो ऐसे में अगर आपने कोई लाइक आप ऑनर्स कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको दोनों में अपने स्टडीज को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी आप अपने न्यू फ्रेंड्स बनाने में देंगे। और बोनस टिप्स के तौर पे मैंने आपके 2 टिप्स लिखी हैं। अब वो 2 टिप्स क्या हैं? वो है फर्स्ट टिप 1, पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशन, इन एनी करिकुलर एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ। मतलब आपको ना अपने कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है। मोस्टली बहुत लोग शाय होते हैं, बट हमें शाय रहना ठीक है, बट हमारे टाइम पे अब शाय रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें अपना जो शाय वाला नेचर चेंज कर दिया। देखो मैं आपको ना, मैं कह रही कि आप एक्सट्रोवर्ट बनो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप इंट्रोवर्ट हो, मैं कह रही एम्बिवर्ट बनो, मतलब ना ज्यादा इंट्रोवर्ट ना तो एक्सट्रोवर्ट, लाइक मिड में रहो, वो ज्यादा अच्छा होता है। और सीवी से कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ, देखो जब आप किसी कंपटीशन में, किसी डिबेट में या किसी फंक्शन में या किसी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्टली सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप उन्हें अपनी सीवी में ऐड करते हैं, सीवी करिकुलम में सीवी में ऐड करते हैं, तो उससे आपका ना जो सीवी है वो बहुत एनहेंस होता है, उससे वेटेज मिलती है, तो आपको जॉब लगने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बोनस टिप इज चेक स्कॉलरशिप। देखो बहुत से लोग ना न्यू फ्रेंड्स, कॉलेज एक्सप्लोर, लाइक न्यू न्यू थिंग्स एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं और कुछ कुछ लोग यहाँ के रहने वाले भी होते हैं, तो वो स्कॉलरशिप पे फोकस नहीं करते। लेकिन आपको हमेशा अपने कॉलेज वेबसाइट पे अपने मेंटोर्स और प्रोफेसर्स वगैरह से कॉलेज स्कॉलरशिप के बारे में पूछ लेना चाहिए। मोस्टली टाइम वो खुद बता देते हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है। तो ये आज इंपॉर्टेंट टिप्स थी। मैं आपको जो बताया था किस कॉलेज के बारे में बता रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ आपको वन एंड ओनली डीआरसी कॉलेज के बारे में। ये डीआरसी कॉलेज की मेन वेबसाइट है। आप चाहे तो आप भी लॉगिन वगैरह कर, लॉगिन तो नहीं, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। दिस इज कॉलेज मेन वेबसाइट, डीआरसी दौलत राम कॉलेज, दैट इज नॉट कैंपस मोस्ट वैल्यूएबल कॉलेज फॉर गर्ल्स, दैट इज गर्ल्स कॉलेज। इसमें आपको डिटेल्स मिलेंगे। इसमें देखो नोटिफिकेशंस जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग से बता रखी हैं, नोटिफिकेशन फॉर स्टाफ, पब्लिक, यहाँ अलग अलग से बना रखे हैं। अगर मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पे हमारी डिटेल्स, मोस्टली टाइम हमारी जो डिटेल्स होते हैं वो स्टूडेंट कॉर्नर पे मिल जाती हैं। नहीं तो कभी कभार आप एक्टिविटीज इन सबको भी एक बार एक्सप्लोर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च भी कर सकते हैं आप इसमें। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, देखो जैसे कि अभी कॉर्नर में एक स्कॉलरशिप चल रही है, अभी फेज 2 स्टार्ट हुआ है, फेज 1 ऑफ दिस कॉलेज या पास, मतलब कि इसमें भी हम बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। देखो स्कॉलरशिप का अलग बना रखा है। ये कॉलेज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज एंड मोस्ट गुड फॉर गर्ल्स कॉलेज है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कैंपस देखते हैं इसके। मैं आपको इसलिए इस कॉलेज के बारे में क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पहले आप कॉलेज का कैंपस देखें। ये थोड़ा लॉगिन होने में टाइम लगा रहा है, प्लीज डू इट फास्ट। गाइस, नेटवर्क इशू, सॉरी। देखो अगर आप, मैंने भी कॉलेज ज्वाइन करा है, ड्यू ज्वाइन करा है, नॉट कैंपस ज्वाइन करा है, तब मैं आपको अपने कॉलेज अपडेट्स भी देना। अगर आपको मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में अपडेट्स जानने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉट कैंपस के बारे में जानने में, देखो ये इसका बाहर का कैंपस है और ये एक्चुअल में ऐसा है, मैंने यहाँ पे विजिट करा है, ये एक्चुअल में ऐसा है। देखो अभी के लिए मेरे पास फोटोज नहीं है, अब मैं आगे चल के जब भी दोबारा कैंपस में विजिट करूंगी तो मैं आपको इस कॉलेज की फोटोज वगैरह दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे
प्लेग्राउंड भी है, मैस हॉल है, ये हॉस्टल वगैरह भी, इसमें हॉस्टल्स की भी फैसिलिटीज हैं। हॉस्टल्स के लिए इसकी फैसिलिटीज देखते हैं हम। इसमें देखो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉलेज ऑडिटोरियम, यस कॉलेज ऑडिटोरियम अंदर है इसमें। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये लाइब्रेरी है, ये ओपन एम्पी थिएटर है, रंगशाला जिसे बोलते हैं, कैंटीन है, मेडिकल रूम है, ग्रीन राइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग फैसिलिटीज है, कंप्यूटर लैब है, टीचर स्टडी रूम है, फैसिलिटीज इन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रिसाइकल यूनिट है, ग्रीन इनिशिएटिव्स, हाउस कीपिंग और अदर फैसिलिटीज भी है इसमें बहुत सारी। मतलब इस कॉलेज में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप गर्ल है, आप अगर लड़की हैं और आप नॉर्थ कैंपस में आना चाहते हैं तो ये आप अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। 2027 में अगर आप ड्यू दें, लाइक सीयूटी का पेपर देंगी, सॉरी ड्यू बोलो क्या हो गया, सीयूटी का एग्जाम देंगी तो आप इसे अपनी कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी में रख सकती हैं। तो मैं आपको बताने वाली थी मैं क्या कर रही हूँ। मैं आजकल वेट मैं पूरा अपने पूरी स्क्रीन पर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको ढंग से दिखेगा। यस तो दोस्तों हम आ चुके हैं फुल स्क्रीन पे, अब हमसे बात होगी डायरेक्ट। तो देखो मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन करा है, नॉर्थ कैंपस ज्वाइन करा है, ड्यू कॉलेज ज्वाइन करा है। तो अगर आपको मेरी कॉलेज जर्नी या कॉलेज लाइफस्टाइल, क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, या सेमेस्टर में स्टार्ट होते क्या करें, फ्रेंड्स कैसे बनाएं, ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर यू। इसमें सिर्फ हम एआई की नहीं, कॉलेज लाइफ और स्कॉलरशिप्स वगैरह की बात करते हैं, और आगे चल के शायद हम इंटर्नशिप वगैरह की बात करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत। और हाँ सॉरी फॉर कि मैं लेट अपलोड करी वीडियोस, और बिकॉज ऑफ माय कॉलेज स्टूडेंट यू नो, अभी कॉलेज ज्वाइन करा तो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। तो हाँ इस वजह से मेरी थोड़ी वीडियो अपलोड में टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी, टाइम टू टाइम अपलोड करूंगी। तो इस चैनल पे स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, हमेशा बने रहें। और अगर आपको ऐसी ही और मजेदार, आप मुझे ये भी कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कॉलेज पे या फिर एआई टूल पे। मैं उन दोनों में से देखती हूँ ज्यादा किस पे कमेंट आते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप जानना चाहते हैं कॉलेज लाइफ कैसी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि एआई टूल्स हमारे कॉलेज लाइफ में कैसे हेल्प करेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहें। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, आपका अपना चैनल स्किलनेस विद योर फ्रेंड मेंटोर एंड tutor also, Prachi Mehra. So follow this channel, subscribe this channel and comment for more such videos and share with your friends. मिलते हैं हम अपनी next video में। Stay tuned and stay healthy. Bye. दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ अपने कॉलेज लाइफ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर मैं जो कोर्स कर रही हूँ आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो अगर आपको वो कॉलेज वो कोर्स चाहिए और उसको आगे आप कैसे परस्यू करें, कैसे कैसे उसमें काम करें, तो ये भी मैं बताऊंगी आपको। कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब करने चाहिए, कौन कौन से यूट्यूब टीचर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए। तो इस पेज को सब्सक्राइब करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज लाइफ विद एआई टूल्स, विद बेस्ट मेंटोर्स, बेस्ट टीचर्स के साथ अपनी एआई कॉलेज जर्नी स्टार्ट करना चाहते तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। प्लीज सब्सक्राइब। वन मोर थिंग इज कि ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, डीआरसी की तरफ से कोई भी पेड प्रमोशन नहीं आया है, ये मैं अपने इच्छा अनुसार बना रही हूँ। अगर इसमें कोई आपको इस कॉलेज के बारे में और भी जानना हो या फिर और अलग अलग कॉलेजेस के बारे में जानना हो तो फिर भी इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, बाय।